अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। सो आज हमारा टॉपिक अगेन पाकिस्तान स्टडी के हवाले से है। आज हम सिंध प्रोविंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंध में क्या क्या है और उसके हवाले से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो सिंध पे आते हैं तो सबसे पहले सिंध का एरिया देखते हैं। सिंध का एरिया कितना है? सिंध का एरिया है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। ये सिंध का एरिया है। और उसके अलावा सिंध के दो नाम और भी हैं। एक नाम सिंध को महरान नाम से जाना जाता है, महरान। और दूसरा नाम सिंध का ये है, सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं क्योंकि इस्लाम की जो पैगाम था वो यहीं से शुरू हुआ था, इसलिए बाबुल इस्लाम इनके इस्लाम का दरवाज़ा कहते हैं इसको। उसके बाद सिंध क्या है? सिंध एक अर्बनाइज्ड प्रोविंस है। पाकिस्तान का सबसे अर्बनाइज्ड प्रोविंस क्या है? सिंध है, अर्बनाइज्ड। सिंध एक अर्बनाइज्ड प्रोविंस है। अर्बनाइज्ड मतलब वो जगह जहाँ के लोग जो हैं बहुत सारी ज़्यादातर लोग जो हैं शहरों में रहते हों, जहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेज हों, यानी कि पूरा शहर वाला माहौल हो, उसको अर्बनाइज्ड बोलते हैं। तो पाकिस्तान के जो जितने भी प्रोविंस है उसमें जो सिंध है वो सबसे अर्बनाइज्ड प्रोविंस है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, हाँ, अर्बनाइज के साथ साथ जो सिंध है हमारा वो इंडस्ट्रियलाइज्ड भी है। यानी कि सब जो भी प्रोविंस है हमारे उसमें सबसे ज़्यादा सिंध जो है अर्बनाइज्ड भी है और इंडस्ट्रियलाइज्ड भी है, यानी कि उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी हैं। और उसके अलावा चलते हैं तो सिंध की पॉपुलेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंध की पॉपुलेशन कितनी है? 47.9 मीटर्स, मीटर्स नहीं, 47.9 मिलियन जो है सिंध की पॉपुलेशन है। और उसके बाद आते हैं कि पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, हमारे जो 5 प्रोविंस हैं उसमें से अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हमारा जो सिंध है वो सेकंड नंबर पे आता है। पॉपुलेशन वाइज सिंध जो है सेकंड नंबर पे आता है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन सब बड़ी है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे हमारा पंजाब है। फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन वाइज बड़ा पंजाब है, सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज बड़ा सिंध है। ठीक है जी। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज सिंध जो है हमारा थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे बलूचिस्तान है, सेकंड नंबर पे पंजाब है और थर्ड नंबर पे हमारा सिंध है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं तो सिंध है, प्रोविंस है, तो उसका एक कैपिटल सिटी भी है। तो सिंध का कैपिटल सिटी कौन सा है? कराची। कराची जो सबसे पहले पाकिस्तान का कैपिटल सिटी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब इस्लामाबाद है। और कराची सिंध का भी कैपिटल सिटी है। उसके बाद कराची सिंध का लार्जेस्ट सिटी भी है। और सवाल आया कि सिंध का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो कराची है। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से सवाल आए तो तब भी कराची ओवरऑल पाकिस्तान में लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, कराची सिंध का प्रोविंस है और सिंध का कैपिटल है। और कराची सिंध का लार्जेस्ट सिटी है और कराची पाकिस्तान का ओवरऑल लार्जेस्ट सिटी भी है। उसके अलावा अगर लार्जेस्ट की बात आ रही है तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी देख लेते हैं। सिंध का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिंध का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है थर पार्कर। तो अक्सर हम सिर्फ थर बोलते हैं। सिंध का लार्जेस्ट सिटी है डिस्ट्रिक्ट है थर पार्कर, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हम आते हैं कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। लार्जेस्ट तो हमारा थर पार्कर हो गया ना, तो सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सिंध का? तो सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट जो है कराची सेंट्रल है। कराची सेंट्रल, कराची का एक एरिया है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है सिंध का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद आते हैं कि सिंध में सिंधी स्पीकिंग कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा है। अगर ये सवाल आ जाए कि सिंधी सबसे ज़्यादा सिंध की कौन सी सिटी में बोली जाती है, तो सिंधी जो है हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हैदराबाद में सिंधी लोग सबसे ज़्यादा हैं अगर हम ओवरऑल सिटी सिंध प्रोविंस को देखें तो। और जो हैदराबाद है हमारा,
वो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिंध। सबसे पहला फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी कौन सा था ओवरऑल पाकिस्तान में भी और सिंध में भी, तो हमारा कराची था। सेकंड लार्जेस्ट सिटी अगर सिंध के हवाले से देखा जाए तो वो हैदराबाद है, और सिंधी सबसे ज़्यादा हैदराबाद में ही बोली जाती है। ओके, उसके बाद आते हैं सबसे ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है सिंध का। सिंध का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट सिटी, इसके बारे में आप सबको पढ़ा होगा, जाना होगा, आपको पता भी होगा। सबसे ओल्डेस्ट सिटी हमारा सिंध का है मोहनजोदड़ो। इसमें इससे एक ब्रीफ हिस्ट्री जुड़ी हुई है मोहनजोदड़ो से, और ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है सिंध का। उसके बाद आते हैं हार्ट ऑफ सिटी किसको बोलते हैं। सिंध का कौन सा शहर जिसे हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं। हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं हम नवाबशाह को। नवाबशाह को सिंध का हार्ट ऑफ सिटी बोला जाता है, और ये वो सिटी है जहाँ से हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बिलोंग करते हैं। सेकंड में आते हैं सिंध का जो है नेशनल एनिमल कौन सा है। सिंध का एनिमल कौन सा है, वो है वाइल्ड गोट। सिंध का एनिमल जो कहलाता है वो वाइल्ड गोट कहलाता है। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो सिंध में है ओवरऑल 7 डिविजन्स। पहले किसी भी प्रोविंस को, ये एक प्रोविंस है, ठीक है, अब इसको सिर्फ डिविजन्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल 7 डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। किसी भी प्रोविंस को डिविजन्स में तोड़ा जाता है, और फिर एक एक डिवीजन में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक है, और अगेन फिर तहसील्स होते हैं। तो ये रख लें। तो सिंध का टोटल कितनी डिवीजन्स हैं। सिंध के टोटल 7 डिवीजन्स हैं। और सबसे बड़ी डिवीज़न किसको माना जाता है। सबसे बड़ी डिवीज़न हैदराबाद को माना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। लार्जेस्ट डिवीज़न, ठीक है, हैदराबाद सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उसके अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं हैदराबाद के अंदर, इसलिए वो सबसे बड़ा डिवीज़न है। और टोटल अगर 7 डिवीजन्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल सिंध के अंदर। और ये सवाल आते हैं कि सिंध में कितनी डिवीजन्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हैदराबाद में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे बड़ा डिवीज़न कौन सा है, छोटा डिवीज़न कौन सा है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसलिए आप काइंडली इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद तहसील्स आते हैं, तो 150 तहसील्स हैं। ठीक है, 7 डिवीज़न, 30 डिस्ट्रिक्ट्स, 150 तहसील्स सिंध के। और सबसे बड़ा डिवीज़न कौन सा है, हैदराबाद। उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सिंध का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो कौन सा है, वो है खीरथर माउंटेन। और खीरथर माउंटेन वो है जिसके बारे में शाह साहब ने अपने एक सुर में भी बयान किया हुआ। इसका नाम शाह साहब ने अपने सुर में भी, जो शाह जो रिसाल है उसमें बयान किया है। तो खीरथर सब सिंध का बड़ा माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है कोह बेनज़ीर कह सकते हैं इसको आप। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं सिंध का कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। सिंध का कोल्डेस्ट प्लेस है, आप सबने नाम सुना होगा, गोरख हिल जो है वो सिंध का कोल्डेस्ट प्लेस है। कोल्डेस्ट आ गया तो हॉटेस्ट ऑब्वियसली ऑपोजिट तो आएगा हॉटेस्ट प्लेस, या हम ये कहें हॉटेस्ट सिटी कौन सा है सिंध का, तो वो है हमारा जैकबाबाद। ये सिंध का हॉटेस्ट प्लेस है। अब तक इसने 51 सेल्सियस को हिट किया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम फोर्ट्स के बारे में। तो फोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं फोर्ट्स के नाम बताऊंगी और ये बताऊंगी कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा रानीकोट फोर्ट।
फोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा आता है रानीकोट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारे जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आता है हमारा नेहरू कोट फोर्ट। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है थरपारकर में। थरपारकर को बेसिकली हम थर भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पे हमारा आता है बखर फोर्ट। ये सारे सिंध के फोर्ट हैं, तो इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है, तो काइंडली आप याद कर लें कि कौन सा फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो बखर है सखर में। बखर है सखर में, ऐसे आपको याद हो जाएगा वैसे। तो सहवन आता है। सहवन फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसका भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सहवन फोर्ट जो है वो सहवन शरीफ में ही है। सहवन शरीफ डिस्ट्रिक्ट में ही है। उसके बाद आता है हमारा कासिम फोर्ट। कासिम फोर्ट कराची में है। देन आता है हमारा पक्को किलो। पक्को किलो जो है वो हमारा है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। देन आता है हमारा कोट डिजी फोर्ट। इसका भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अपने ही नाम से है। कोट डिजी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। कोट डिजी फोर्ट जो है वो कोट डिजी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक और आता है, जगह नहीं है तो मैं अलग से लिख लेती हूँ। एक और फोर्ट है जो कि है उमरकोट। इसके बारे में लास्ट में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे एक साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है। तो उमरकोट फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो उमरकोट में ही है। ठीक है। उमरकोट के हवाले से एक और चीज़ ये है कि वहाँ से हमारे एक सिंध के रूलर जो हैं बिलोंग करते हैं, वो है हमारे अकबर बादशाह साहब। अकबर बादशाह जो थे वो उमरकोट से ही बिलोंग करते हैं, वहीं पैदा हुए थे। अब आते हैं कि सिंध में टोटल रिवर्स कितने फ्लो करती हैं। रिवर्स फ्लो थ्रू सिंध। तो ये सवाल CSS के एग्जाम्स में आ चुका है। तो सिंध में टोटल कितनी रिवर्स फ्लो करती हैं? तो वो टोटल हैं 4 रिवर्स। उनके नाम देख लेते हैं। इंडस रिवर भी सिंध से होकर गुजरती है। नंबर सेकंड, हब रिवर भी। हब हालांकि डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का। हब डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, लेकिन हब जो रिवर है वो कराची से होकर जाती है बलूचिस्तान, तो इसलिए सिंध के दायरे में आती है। उसके बाद लियारी है, वो भी कराची में आती है। लियारी रिवर भी कराची के अंदर आती है, और मलीर वो भी कराची के अंदर आती है। तो ये 4 रिवर्स हैं जो सिंध से गुजरती हैं। तो ये सवाल आता है कि सिंध से टोटल कितनी रिवर्स गुजरती हैं? वो 4 हैं। कौन सी है? इंडस, हब, लियारी और मलीर रिवर्स। ठीक है। और माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा आपको कोई कुछ चाहिए हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। हमें सुनने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।